हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जैसे ही वर्ड सुनते हैं हम थर्मल, तो दो वर्ड हमारे माइंड में आते हैं। एक होता है टेम्परेचर और सेकंड है हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं टेम्परेचर और हीट के बारे में। तो व्हाट इज टेम्परेचर? सो टेम्परेचर is a measure of hotness or coldness of a body। एक ऐसा मेजर है जिससे हम किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर कर सकते हैं। देखो, टेम्परेचर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, बट इसको हम फील कर सकते हैं। मान लो कि कोई गर्म चीज है, अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें लगता है कि ये इतनी गर्म है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, कम गर्म है। ऐसे मतलब हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कोल्ड बॉडी है, उसको टच करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये कोल्ड है। तो इस तरह से एक ऐसा रेफरेंस है, ऐसा मेजर है जिससे हम ये पता चलता है कि ये कितनी हॉट है बॉडी, ये कितनी कोल्ड है। ठीक है। सो इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, या तो फ़ारेनहीट होगा या होगा केल्विन। बट इसमें से जो केल्विन होता है वो अपना एसआई यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। कैपिटल के। ठीक है। अगर एग्जाम्पल से समझना है तो इन समर डेज a glass of ice or cold water melts and raises its temperature। अगर इस एक ग्लास में आइस या तो कोल्ड वाटर है, अगर उसने एक कोल्ड वाटर का जो यहाँ पे कप है या तो ग्लास है, इसको हमने समर डेज में बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दिया तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद वो पानी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा एग्जांपल, ये कप ऑफ टी cools down after some time। देखो, ये दोनों एग्जांपल में हॉटनेस और कोल्डनेस ये दोनों का मेजर हो गया। तो फर्स्ट जो यहाँ पे आपको बोला है आइस का एग्जांपल, तो इसमें एक कोल्ड था और ये हॉट हो गया, और इसमें हॉट था तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो ये दोनों का मेजरमेंट अगर हमें करना है, इसका टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जो इंस्ट्रूमेंट जरूरी होता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। बट उसके मेजरमेंट के लिए कुछ सर्टेन यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और यूनिट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं कि भाई सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहीट होता है, या तो केल्विन होता है। जिसमें केल्विन जो है वो अपना क्या है? एसआई यूनिट है। तो ये हो गई अपनी टेम्परेचर की बात।
सेकंड है हीट। इट इज डिफाइंड between 2 or more than 2 systems or system and surroundings. ये जो हीट है वो कहाँ पे डिफाइन होती है? तो एटलीस्ट दो सिस्टम चाहिए, या तो एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग हुआ तो भी ये डिफाइन हो सकती है। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट और ए हो गया बी ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में यहाँ पे कंडक्टिंग रोड लगाया है हमने। ये ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर हाई, या हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एरोज हमने 4 रखे, ये हाई टेम्परेचर का है, और ये लो टेम्परेचर का। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, और बीच में हमने क्या रखा है, ये है कंडक्टिंग रोड। कंडक्टिंग रोड रखा है। तो इसमें से जो हीट होगी वो फ्लो होगी बी ऑब्जेक्ट की ओर। कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से हीट होगी। ए ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा हीट है वो ट्रांसफर कहाँ पे होगी? बी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते तब तक। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसलिए हीट का भी यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। सो यूनिट ऑफ हीट इज जूल। पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल जी। आया समझ में? तो या तो दो सिस्टम के बीच में, या तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर आपको डिफाइन करना हो तो हीट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। राइट। तो ये हो गई डिस्कशन हीट के बारे में। अभी हमारा न्यू टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हाउ यू कैन मेजर द टेम्परेचर। सो न्यू टॉपिक इज measurement of temperature. Measurement of temperature. So first point,
measurement of temperature is done by the instrument thermometer। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? थर्मोमीटर। अभी थर्मोमीटर में क्या यूज होता है? इन थर्मोमीटर the liquid used as alcohol and mercury। या तो अल्कोहल या तो मर्क्यूरी यूज होता है। नाउ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पे क्या लेंगे? फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट हो गया। यहाँ पे सेल्सियस इज 0। यहाँ पे हो गया 32 और यहाँ पे हो गया 212। यहाँ पे 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब फ़ारेनहाइट की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 32 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो साथ में जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से यहाँ पे 50 डिग्री 70 डिग्री 100 डिग्री गए तो इसके साथ में उसका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी क्या होगा? साथ में इंक्रीज होगा। ठीक है। अभी 212 और 32 ये दोनों के बीच का हम गैप निकालते हैं। 212 में से 32 माइनस करोगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ फ़ारेनहाइट बिटवीन दिस टू टेम्परेचर इज 180। और यहाँ पे जो गैप होगा वो 100 माइनस 0 तो सेंटीग्रेड का डिफरेंस कितना होगा? 100 होगा। और एक गैप होगा 180 का। यहाँ पे उसकी लिमिट भी शो कर देते हैं। यहाँ तक का गैप होगा 180। राइट। तो फॉर्मूला अगर बनाना है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो TF मतलब फ़ारेनहाइट माइनस करेंगे कितना? 32 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जाएंगे तो ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 180 का। तो डिवाइड बाय गैप मतलब 180 इज इक्वल टू ऐसे ही सेंटीग्रेड में तो TC यहाँ पे 32 था तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0 डिग्री था इसलिए यहाँ पे -0 करेंगे। डिवाइड बाय कितना लिखेंगे? 100। सो द फॉर्मूला विल
like that TF minus 32 divided 180 is equal to TC divided by 100. TC divided by 100. ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को आपको मेजर करना है तो आप सेल्सियस में कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, बट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का अगर रिलेशन आपको डिफाइन करना हो तो इस ग्राफ के तहत आप ऐसे कर सकते हो, TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू TC, मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिवाइड बाय 100, राइट। So if you have given the value in the centigrade form, you can easily convert it temperature into Fahrenheit. एंड अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप सेंटीग्रेड में कर सकते हो, ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न, द डेफिनेशन, not the definition but explanation of temperature and concept of temperature and heat, and the unit of temperature and heat, how we can measure the temperature is a measurement of temperature, by which instruments is a thermometer, which liquids are used in thermometer, especially alcohol and mercury, and the relation between Fahrenheit and the Celsius. Okay, thank you very much.